एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक प्यारा बगीचा था। वह बगीचा सुंदर फूलों और स्वादिष्ट सब्जियों से भरा हुआ था। दंपति अपनी खुशी बांटने के लिए एक बच्चे की कामना करते थे। एक दिन पत्नी ने बगल के बगीचे में कुछ असामान्य देखा। यह सुंदर चमकती हुई जड़ी बूटियों का एक समूह था। ये क्या है, उसने सोचा। उसके पति को जड़ी बूटियों के बारे में पता था। उसने कहा, ये रियन पंजेल जड़ी बूटियां हैं, ये जादुई होती हैं। जादुई जड़ी बूटियां एक जादूगरनी की थीं। वह गांव में ही रहती थी। जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। वह अपनी औषधि के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करती थी। पत्नी रियन पंजेल जड़ी बूटियों के लिए तरसती थी। वह उनका जादू छकना चाहती थी। जड़ी बूटियां उसे दिन रात बुलाती थीं। पत्नी ने अपने पति से विनती की, प्लीज मुझे कुछ रियन पंजेल जड़ी बूटियां दिला दो। उसने विनती की, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह उसे खुश करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि चोरी करना गलत है। पति अपने जमीर से जूझ रहा था। वह जानता था कि जादूगरनी खतरनाक थी, पर अपनी पत्नी की विनती निरंतर थी। प्यार में पागल, उसने जादूगरनी के बगीचे में घुसने का फैसला किया। उसने चमकती हुई रियन पंजेल जड़ी बूटियों का एक मुट्ठी भर लिया। जादूगरनी को चोरी का पता चल गया। वह आग बबूला हो गई। वह दंपति के घर में घुस गई। तुमने मुझसे चोरी की, वह गरजी। दंपति डर के मारे कांप उठे। जादूगरनी ने उनके अपराध के लिए भारी कीमत मांगी। तुम मेरी जड़ी बूटियां चुराने की कीमत चुकाओगे, जादूगरनी ने घोषणा की। तुम मुझे अपनी पहली संतान दोगे। दंपति भयभीत हो गया। उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन जादूगरनी टस से मस नहीं हुई। उसने अपना मन बना लिया था। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो जादूगरनी उसे ले गई। उसने बच्ची का नाम एरियन पंजेल रखा। जादूगरनी ने रियन पंजेल को जंगल में एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया। टावर का कोई दरवाजा नहीं था, ऊपर बस एक खिड़की थी। जैसे जैसे रियन पंजेल बड़ी होती गई, उसके बाल भी बढ़ते गए। वे लंबे और सुनहरे हो गए, जो नीचे जमीन तक पहुंचते थे। जादूगरनी टावर पर चढ़ने के लिए रियन पंजेल के बालों का इस्तेमाल करती थी। जब भी वह मिलने आती तो चिल्लाती, रियन पंजेल, अपने बाल नीचे करो। रियन पंजेल फंस गई थी। वह अपने दिन सुंदर गीत गाते हुए बिताती थी। उसकी आवाज जंगल में गूंजती थी। उसे क्या पता था कि उसके गीत जल्द ही उसके एकाकी जीवन में बदलाव लाएंगे। एक दिन एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने रियन पंजेल को खूबसूरती से गाते हुए सुना। वह उसकी आवाज पर मोहित हो गया। वह आवाज का पीछा करता हुआ टावर तक पहुंच गया, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। झाड़ियों में छिपकर राजकुमार देखता रहा। उसने देखा कि जादूगरनी ने पुकारा, रेन पंजेल, अपने बाल नीचे करो। फिर उसने विस्मय से देखा जैसे रेन पंजेल ने खिड़की से अपने लंबे बाल नीचे कर दिए। जादूगरनी ऊपर चढ़ गई। राजकुमार चकित था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह जादूगरनी के जाने का इंतजार करता रहा। फिर उसने कुछ करने की ठान ली। खिड़की के नीचे खड़े होकर वह चिल्लाया, रियन पंजेल, अपने बाल नीचे करो। रियन पंजेल ने खिड़की से बाहर झांका। उसने नीचे सुंदर राजकुमार को देखा। उसने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा था। वह पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे कर दिए। राजकुमार रियन पंजेल के बालों पर चढ़ गया और टावर में दाखिल हुआ। रियन पंजेल पहले तो डरी हुई थी, लेकिन राजकुमार दयालु और सौम्य था। उन्होंने घंटों बातें की। उसने उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताया। उसने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। राजकुमार और रियन पंजेल दोस्त बन गए। हर दिन वह उससे मिलने आता। वे टावर से भागने और एक साथ खुशी से रहने का सपना देखते थे। उन्होंने टावर और जादूगरनी के चंगुल से बचने की योजना बनाई। एक दिन जादूगरनी को राजकुमार के आने का पता चल गया। वह आग बबूला हो गई। उसने अपने जादू से राजकुमार को अंधा बना दिया। उसने रियन पंजेल को दूर रेगिस्तान में भेज दिया। जादूगरनी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे फिर कभी एक दूसरे को न ढूंढ पाएं। राजकुमार अंधा और अकेला जंगल में भटकता रहा। वह रियन पंजेल को पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिला। इस बीच रियन पंजेल रेगिस्तान में फंस गई। उसका दिल टूट गया और वह अपने राजकुमार के लिए तरस रही थी। कई दिनों तक राजकुमार जमीन पर घूमता रहा। उसने रियन पंजेल को ढूंढा। उसका दिल दुहक से भरा हुआ था।
एक दिन उसने एक जाना पहचाना स्वर उदास गीत गाते हुए सुना। ये रियन पंजेल थी। वह आवाज के पीछे पीछे चला और उसे ढूंढ लिया। वे फिर से मिलकर बहुत खुश हुए। जैसे ही रियन पंजेल ने राजकुमार को गले लगाया, उसकी खुशी के आंसू उसकी आंखों पर गिर पड़े। चमत्कारिक ढंग से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उनके प्यार के जादू ने उसे ठीक कर दिया था। वे दोनों बहुत खुश और आभारी थे। राजकुमार और रियन पंजेल अपने राज्य लौट आए। उन्होंने सभी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। लोग उनकी कहानी सुनकर चकित रह गए। वे उस जोड़े के लिए खुश थे जिसने इतना कुछ पार किया था। राजकुमार और रियन पंजेल आखिरकार जादूगरनी की चपेट से मुक्त हो गए। उन्होंने शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, ये साबित करते हुए कि प्यार सब जीत लेता है। और इस तरह रियन पंजेल और उसके लंबे जादुई बालों की कहानी बताई जाती रही, जो सभी को प्यार, साहस और आशा की शक्ति की याद दिलाती है।